हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरे एंड से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 24। अब द मेन थिंग इज़ मैंने 2024 क्यों नहीं बोला। 2024 नहीं बोलने का कारण समथिंग रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, जो मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे वीडियो में आप लोगों को। इनफैक्ट आप लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर ईयर कि हम लोग 2024 का इस्तेमाल कम से कम करें। इनफैक्ट कहीं पर भी लिखें तो 24 ही लिखें ईयर को सिंबलाइज करने में। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि ऐसा क्यों है। अब बात करते हैं ईयर 2024 का। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसका कलेक्टिव जो है सो नंबर 8 आता है, दैट इज़ 2 + 2 + 4 + 0। ओके। अब 8 जो है वो शनि को सिम्बलाइज करता है। मोस्टली मैंने देखा है बहुत सारे रील्स देखे हैं मैंने, बहुत सारे लोग जो है सो डरा भी रहे हैं। ठीक है, कि शनि आ रहा है भाई, सावधान हो जाओ, पुराने सभी कर्मों का हिसाब होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, घबराने और डरने की कोई बात नहीं है। ओके। बिकॉज इफ़ मैं ट्रूली बोलूँ तो शनि जो है बेसिकली आपके हार्डवर्क को परखता है। वो एक ऐसा ग्रह है जो बोलता है कि बेटा किस्मत कुछ नहीं होती, हार्डवर्क सब कुछ होता है। वो बस एक हेड मास्टर की तरह होता है जो डंडा लेके खड़ा होता है। जैसे स्कूल में कैसे होता है कि जो बच्चा अच्छा पढ़ता है उसको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, और जो बच्चा बदमाशी करता है उसको भाई हेड मास्टर है तो पनिशमेंट देगा ही। सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो है सो शनि सिम्बोलाइजेज डिले। आपके काम रुक रुक के होने लगते हैं और आपको बेसिकली एक मति भ्रम के सिचुएशन में डाल देगा, दैट इज़ डबल माइंड में डाल देगा वो। पर शनि जज है, वही आपको अमीर भी बनाता है, वही आपको रिजल्ट भी देता है। वो आपको सीधा बोलता है कि बेटा, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, कम फाइट इट आउट। लड़ाई करो और अमीर बनो। पहले वो चेक करता है कि आप उस लायक हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तब तो फॉर श्योर वो आपको अमीर बनाएगा, एकदम गारंटीड, एकदम अमीर बनाएगा। बस बात यही है कि शनि इज़ ऑल अबाउट आइडियाज़। वो डिफरेंट आइडियाज़ देगा आपको, और वो एक आइडिया दे देगा आपको और चेक करेगा आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में या स्टडी करा के कि भाई आप उस पर्टिकुलर 3-4 फर्स्ट 5-6 मंथ्स आप झेल सकते हो कि नहीं उसके स्ट्रगल को। और अगर आपने उसका टेस्ट पास कर लिया तो फिर वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग आपको पैसा ही पैसा देगा वो। मतलब यू कांट इवन इमेजिन कि व्हाट वास्ट अमाउंट ऑफ मनी शनि कैन गिव। क्योंकि आप अगर किसी को भी उठा के देख लो, जितने भी अरबपति करोड़पति हुए हैं वो शनि के ही वजह से हुए हैं। दिस इज अ फैक्ट। सो 2024 इसमें कोई डाउट नहीं है कि शनि का साल है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि साल जो है सो पनिशिंग भी होगा और रिवॉर्डिंग भी होगा। रिवॉर्डिंग उन लोगों के लिए होगा जो बहुत मेहनत करेंगे, जो बहुत मेहनत करेंगे, और पनिशिंग उन लोगों के लिए होगा जिनकी क्लैरिटी नहीं है माइंड में, या जो बहुत आलसी हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा लोभ है, छल कपट है, उन लोगों के लिए पनिशिंग होगा ये फॉर श्योर। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा बेसिकली, ठीक है, जो आपको हेल्प करेंगी थ्रू आउट द ईयर। सर्टन टिप्स, सम गोल्डन टिप्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू गाइस, जो आपको फॉर श्योर हेल्प करेंगी इस पर्टिकुलर साल। इनफैक्ट इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप फॉर एवर कर सकते हैं, दैट वुड हेल्प यू फॉर एवर। ओके। क्योंकि यार देखो, आप बात को समझो, सच्चाई से कोई भी बात पूछोगे ना तो दिल से सच निकल के आएगा। अगर हमारे पूर्वजों ने न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ें जो हैं सो उसको फ्लरिश कराया है और उसको इतना आगे बढ़ाया, तो डेफिनेटली कुछ सोच के ही बढ़ाया होगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी आपकी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो आप लेकर आए हैं, जो ईश्वर ने लिख दिया है वो आपकी किस्मत है, सीधी सी बात है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैन बी यूज्ड एज अ गाइडलाइन
सो दैट हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने एक्ट्स को चेक कर सकें और एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ सकें। ठीक है, कमिंग बैक टू द टिप्स। ओके, तो सबसे पहला टिप है 2024 का। 2024 का सम बनता है 8। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टेबिलिटी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 8 इज द नंबर दैट सिंबलाइजेस स्टेबिलिटी। तो आपको अपने लाइफ में ठहराव लाना होगा, अपने बिहेवियर में, अपने बोल चाल में। अगर आप गाड़ी रैश चलाते हैं तो स्लो चलिए। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो नियंत्रित रहिए। इम्पल्स में कोई भी काम नहीं करना है कि हाँ भाई इम्पल्स है, चलो शॉपिंग कर लें, चलो घूम के आते हैं। वो काम नहीं करना है। आपको रुकना है, संभलना है, धीरे धीरे सारा काम करना है। टिप नंबर 1 ये है। वो कहते हैं ना कि उतना फ़ायदा होगा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये चीज़ है। तो स्पीड बेसिकली आपको थ्रिल ज़रूर दे देगा, लेकिन वो आपको किल कर देगा। तो टिप नंबर 1 यही है कि स्पीड में नहीं रहना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। अपना काम हो, अपना एंगर हो, अपना बिहेवियर हो, अपना लाइफस्टाइल हो, सब कुछ को एक लिमिट में रखना है, अपने आप को संयमित रखना है। कहने का ये मतलब है। अब टिप नंबर 2 ये है कि जो लोग प्रॉपर्टी के काम में हैं या नॉर्मल लोग भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो ये साल प्राइस अप डाउन होगा और बहुत हेवली होगा। शनि का इफेक्ट है भाई। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं और अगर आपको आज उसकी प्राइस मान लो 50 लाख मिल रही है, तो आप थोड़े टाइम रुक जाओ, 6-7 महीने रुक जाओ। अगर रुक सकते हो तो फॉर श्योर इसका प्राइस आपको डबल मिलेगा। एटलीस्ट 30-40% हाइक तो ज़रूर मिलेगा। और इन केस अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, फिर तो बिल्कुल फटाफट खरीद लो, क्योंकि अगर डिले करोगे तो हो सकता है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी आपको 2 करोड़ में खरीदनी पड़ जाए या आपके रेंज के बाहर चली जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है 1। टिप नंबर 2 है कि गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करो इस पर्टिकुलर ईयर 2024 फॉर श्योर, बिकॉज ये नंबर है 8 का। 8 नंबर है इन्फिनिटी का, और 8 जो होता है वो एलिमेंट है अर्थ का। ठीक है, तो हमारे पूर्वज भी पहले कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते थे। आपके दादा परदादा, हमारे दादा परदादा भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड खरीदते थे, ज़मीन में गाड़ गाड़ के रख देते थे। टिप नंबर 3 जो है सो बहुत सिंपल है। हमारे आसपास के लोग हैं, एज इन हमारे सोसाइटी में जो गार्ड्स हैं, उसके बाद हमारे यहाँ जो हाउस हेल्प आता है काम करने वाले, या हमारे यहाँ आपके यहाँ हो सकता है माली हो या साफ़ सफाई करने वाले जो सड़क वगैरह साफ़ करते हैं, इस तरह के लोग हैं। इन लोगों को आप जो है सो जो भी इनकी तनख्वाह बनती है, जो भी इनकी सैलरी बनती है, जो मंथली आता है, इसके अलावा चलते फिरते 150 रुपये देना आप शुरू करो। 150 इसलिए देना शुरू करो क्योंकि होगा इससे ये कि ये आपके सैटर्न को पूरी तरीके से आपके फेवर में ला देगा। पूरी तरीके से आपके फेवर में कैसे लाएगा? जब आप इनको 150 दोगे तो आते जाते मिलते जुलते ही आपको स्माइल देंगे, एक अच्छा जेस्चर आपको देंगे, आपको ग्रीट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। उससे क्या होगा कि आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एम्पावर्ड फील करोगे, तो जो भी आपका अधूरा काम है उसमें भी आप लग जाओगे जान लगाकर, क्योंकि आपका मोटिवेशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे ही रहेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस पे भी ध्यान दो। तो ये आपका टिप नंबर 4 हो गया, इस पे ध्यान देना है। मैं बहुत सिंपल आपको जो है सो उपाय बताऊंगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा, जैसे मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए बोला, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 10 लाख का सोना खरीद लो। आप 10 ही हज़ार इन्वेस्ट करो, 5 ही हज़ार इन्वेस्ट करो, सिक्का ही खरीद लो, वो आपको कभी ना कभी काम आएगा। ये चीज़, प्रॉपर्टी खरीदना है, छोटी प्रॉपर्टी खरीद लो, 2 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लो, गांव पे खरीद लो। फ्लैट की ज़रूरत नहीं है, पर इट्स नॉट अबाउट 50 लैक्स और 1 करोड़। ये डेफिनेटली है कि प्रॉपर्टी जो आप अभी खरीदोगे उसका दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर प्रॉपर्टी बेचना है तो थोड़ा रुक के बेचो, फॉर श्योर। ठीक है,
अब जो है सो प्रॉब्लम क्या है शनि के साथ, लोग बोलते हैं कि काम धीरे धीरे होता है, डिले हो रहा है, चीज़ें तेज़ी में नहीं जाती हैं। शनि जो है बेसिकली 29 ईयर्स लेता है, 29 साल एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाने में। मतलब फॉर वन रोटेशन ऑफ अर्थ इट टेक्स अराउंड 29 ईयर्स फॉर वन रेवोल्यूशन। ठीक है, और यही कारण था मैंने आपको शुरू में बोला कि 2024 नहीं लिखना है, 24 लिखना है। सपोज आप कहीं साइन कर रहे हैं, नीचे 24 लिख दो। मतलब डेट आप जब भी लिखो DDMMYY के फॉर्मेट में लिखो, नॉट द होल ईयर, DDMMYY, डेट, मंथ और सिंपल ईयर का लास्ट हो। कहीं सिग्नेचर कर रहे हो या कहीं स्पेसिफिकली मेंशन करना है या कहीं डेट बोलना है, ठीक है, जब सपोज किसी फ्रेंड को बोलना है या किसी को न्यू ईयर भी विश कर रहे हो तो हैप्पी न्यू ईयर 24 लिखो, ऐसा लिखो। ठीक है, अब टिप ऑफ द डे क्या है, इनफैक्ट टिप ऑफ योर लाइफ है ये। आप 3 चीज़ों को पकड़ लो अपने लाइफ में, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ। पहला मंदिर, दूसरा जिम या फिर पार्क या फिर ग्राउंड, और तीसरा लाइब्रेरी। इन तीनों के पास आपको रोज़ जाना है, थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल के। या मान लो जैसे वीक है, 7 डेज का वीक है, तो 3 दिन एक जगह जाओ, 2 दिन एक जगह जाओ और 2 दिन एक जगह जाओ। ठीक है, 7 दिन में आपका वीक जो है सो डिवाइड हो गया। या फिर एक एक दिन एक एक जगह जाओ और 5 दिन एक जगह जाओ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मंदिर मैंने क्यों बोला, मंदिर जो है सो आपके अंदर एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लेके आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आता है, आपको एक सुकून देता है, आपको लाइफ से फाइट करने के लिए एनर्जाइज करता है, आपका मनोबल गिरने नहीं देता है। आपने ध्यान दिया होगा जब आप मंदिर में जाते हो और सच्चे मन से ईश्वर के सामने खड़े होकर कोई भी बात बोलते हो, आप अपना दिल खोल के जब भगवान से कनेक्ट करते हो तो आपके अंदर एक हिम्मत आ जाती है। चाहे कैसा भी प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम के बारे में हो सकता है 5 मिनट पहले आपको लग रहा था कि भाई ये नहीं हो पाएगा मेरे से, और 5 मिनट के बाद आपके मन में ये बात आ जाती है कि चलो एक बार तो लड़के ज़रूर देखेंगे। मंदिर यही काम करता है और यही हिम्मत देता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपको कांस्टेंट एक्टिव रखेगा। देखिए मैंने शुरू में बोला कि ये उन लोगों के लिए जो है सो अच्छा साल नहीं बीतेगा जो आलसी हैं स्वभाव के। तो एक्सरसाइज जब आप करने लगोगे तो एक्टिव हो जाओगे। आप वॉक करो, आप जॉगिंग करो, आप पार्क में जाओ, जिम अगर आपके लिए अफोर्डेबल है तो आप जिम करो, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन अपने आप को एक्टिव रखो, अपने आप को वर्क में एक्टिव रखो। ये नहीं कि सो के उठे फिर दोपहर में सो गए फिर शाम में सो गए, सो रहे हैं, इट्स गोइंग टू टेक यू नो वेयर। क्योंकि शनि का साल है, शनि आपको काम कराएगा ही कराएगा। आप काम नहीं करेंगे, शनि आपके लिए होराइजन्स खोलेगा, शनि आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, शनि आपको मौके देगा बढ़िया करने के लिए। अगर आप नहीं करोगे, मौका जाने दोगे सिर्फ इसलिए कि यार छोड़ो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, तो इस कल परसों के चक्कर में जो है सो आप जो है सो पूरा साल निकल जाएगा और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मतलब बहुत बड़ा बवाल हो गया लाइफ में। ठीक है, तो इन सब चक्करों से बचना है, एक्टिव रहना है, बिल्कुल एक्टिव रहना। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल सुबह सुबह जाओ वॉक पे या जिम पे या शाम में जाओ, जब भी आपको मौका मिले जस्ट कीप योर सेल्फ एक्टिव। और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में भी कंट्रीब्यूट करो, अपने स्पाउस को कंट्रीब्यूट करो, पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करो। ठीक है, जैसे कोई सब्जी काट रहे, चलो हम काट दिया बैठ के थोड़ा सा, या कुछ बनाने आता है तो बना दिया। मतलब अपने आप को एक्टिव रहे। घर में छोटा बच्चा है तो उसके साथ खेलो, उसको टाइम दो। ठीक है, अपनी वाइफ को टाइम दो, मम्मी पापा को टाइम दो। सोना नहीं है, आलसी बन के नहीं रहना, बस इस बात का ध्यान रखना है लाइफ में। ठीक है, और इस साल तो पर्टिकुलरली इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये साल मैं बार बार बोल रहा हूँ 2024 8 नंबर है, शनि का साल है, तो इन सब चीज़ों से बच के रहना है आपको। ठीक है, अब तीसरा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कहने का ये मतलब है कि लाइब्रेरी जा रहे हो और नहीं जा रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आप जो है सो पढ़ो चीज़ों को। और अब तो यार लाइब्रेरी जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, आप ऑनलाइन पढ़ लो, या बुक पढ़ते हो तो बुक मंगा लो। घर में अगर रीडिंग रूम है तो रीडिंग रूम में पढ़ लो, पॉडकास्ट देखो, अच्छी अच्छी चीज़ों देखो, क्योंकि उससे ये होगा कि ये एक आइडियाज़ का ईयर है।
इट विल गिव यू न्यू आइडियाज़, मैंने बोला था पहले भी, इट विल गिव आइडियाज़ इन योर माइंड, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आइडिया आया है दिमाग में, तो आइडिया कहाँ से आएगा। आप चीज़ें देखोगे दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आप चीज़ें पढ़ोगे, आप जैसे बहुत से लोग ऐसे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ो, ठीक है, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे काम किया। बहुत से टॉप के जो है सो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके बारे में पढ़ो कि कैसे कैसे उन्होंने, कैसे चेंजेस आया, कैसा थॉट प्रोसेस बदला, कैसे छोटे से आइडिया से कितनी बड़ी चीज़ क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये ना पढ़ने से आएगा। तो इन तीनों चीज़ों को आप लाइफ में अपना फ्रेंड बना लो, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी, दैट आई प्रॉमिस टू यू। ये चीज़ है। बाद बाकी न्यूमरोलॉजी है, आज 1 जनवरी है, तो स्टेप बाय स्टेप विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली प्लीज़ आप लाइक करें, दैट विल इनकरेज मी, ओके, अ लॉट। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, न्यूमरोलॉजी पे भी बात करेंगे, एंड वन बाय वन विल टॉक अबाउट एवरी नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, okay, and I hope this video will help you a lot of people will get benefit from this video, क्योंकि ये वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है। I want more and more people to get aware about things, कि हमारे लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होता है, हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान हमारे लिए कुछ भी कैसे बुरा बना सकता है। सिंपल सी बात है, बी पॉजिटिव, राइज एंड शाइन, ओके। और मैं मिलता हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियोस में। अगर और भी कुछ आप शेयर करना चाहते हो, किसी बात के बारे में बातें करना चाहते हो, जानना चाहते हो, फॉर श्योर मेरे को कमेंट में लिखना आप, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगा उन लोगों के लिए जिनका मूलांक 1 है। मूलांक एज इन आपका डेट, पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ। जैसे मेरा 27 है, 27 नवंबर है, तो 2 + 7 = 9। वैसे ही नंबर वाइज फ्रॉम 1 to 9 मैं आपको बताऊंगा कि कैसा कैसा है और किस मूलांक का किस हिसाब से चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो वुड बी फॉर मूलांक 1, ओके। जिन लोगों का 1 आता है, दैट इज़ पीपल हु आर बोर्न ऑन ईदर यू कैन से 10th or 1st, ओके। सो स्टे ट्यून्ड, ओके। आप लोग प्लीज़ लाइक करो, ओके, इनकरेज करो मुझे भी जैसे आपको इनकरेज होने का साल है, वैसे मेरे लिए भी इनकरेज होने का साल है। आप लोग इनकरेज करो, आप लोग सपोर्ट करो, आप लोग लाइक करो। फॉर श्योर आई विल कीप ऑन स्टडिंग, आई विल कीप ऑन रिसर्चिंग, एंड आई विल कीप ऑन हेल्पिंग, ओके। द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि लोग अपने बारे में जानें, डरे नहीं। लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बहुत लोग डरा भी रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप स्टडी करो, आप अपना नॉलेज बढ़ाओ, और इस नॉलेज को आप शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बी बेनिफिट। द होल पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड वंस अगेन विश यू गाइज अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माई entire family to your entire family. Love you all.